ये लोग खाली पंचर बनाता है, ये पूरा मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया में आप लोग। पहले का एक मुहावरा है कि पंचर बनाया जाता है, हाँ। आज के देश में मिसाइल बनाया जा रहा है। हाँ। और आप देख रहे हैं कि वो मिसाइल कैसे दागा जा रहा है, और बहुत जल्दी डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस आपको मिलने वाले हैं। हम्म। अब पंचर बनाने का टाइम मतलब खत्म। में तो हम लोग को वैसा कुछ नहीं हुआ और ऐसे भी कभी भी डिस्क्रिमिनेट वैसा नहीं किया गया। लोग बोलते थे कि पंचर बनाने वाला कॉम एक मीम बनता है कि मीम लोग कहते हैं एक स्टीरियोटाइप किया जाता है। लेकिन अब अयान ने 98% ला के ये दिखा दिया है कि जो पढ़ता है भाई वो अच्छा करता है। लास्ट मोमेंट में तो हम वही किए थे कि रात में जाग कर पढ़ते थे लेट तक, उसके बाद सुबह थोड़ा देर तक सो जाते थे। फ्रेंड्स भी जाग जाते थे रात में। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं, उसी में मेरे साथ अयान खान है और अयान खान ने 98% लाकर पूरे ज़िले में थर्ड पोजीशन लाया है। पहले पोजीशन से हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, दिव्य प्रकाश नाम था, 99.2 लाके वो स्टेट टॉपर बन गया था। लेकिन अभी ये पूरे ज़िले में थर्ड टॉपर है, सिर्फ 1% कम आया है। आइए जानते हैं कहाँ कम रह गया, क्योंकि इसका उम्मीद था, इसके पेरेंट्स उम्मीद कर रहे थे कि ये पूरा टॉप करेगा ज़िला स्टेट में। क्या ऐसा पेरेंट्स सोच रहे थे कि नहीं? नहीं, इतना तो एक्सपेक्टेशन उतना नहीं था, पर हाँ पता था कि अच्छा स्कोर आएगा। अच्छा। क्योंकि साल भर कंसिस्टेंट थे, हम्म। तो लगा था कि हाँ स्कोर तो अच्छा आएगा। हम्म। क्योंकि दिव्य प्रकाश पहले भी मेरा फ्रेंड था, अभी भी हाँ। है। तो दिव्य प्रकाश से ज़्यादा आता था कि कम आता था आपका मार्क्स? हाँ, नाइन्थ में आया था अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर नाइन्थ में एक बार वो भी। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। भी अच्छा किया, मतलब अच्छा हेल्दी कंपटीशन था, दोनों फ्रेंड हैं हम लोग। अच्छा। कहाँ पे कम हो गया आपका मार्क्स? इंग्लिश में थोड़ा लैंग्वेज सब्जेक्ट में कम हो गया, और मैथ साइंस एसएसटी में भी दो दो नंबर कितना 98। कितना मार्क्स आया सब सब्जेक्ट में? मैथ्स में 98, साइंस में 98, सोशल साइंस में 98, इंग्लिश में 96 और आईटी में 100। अच्छा। तो हम लोग अभी जहाँ बैठे हैं इसी का रूम है, शायद यहीं पे ये तैयारी करता था। ये सब प्रोसेस है पढ़ने उढ़ने का, याद रखने का। तो ठीक, ज़्यादा जी पढ़ने स्टॉप करते हैं कि हाँ, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहना हाँ। जरूरी? तो अयान ये बताइए, कितना टाइम आप देते थे, मतलब 10th में या 9th से या शुरू से कितना टाइम स्टडी पे देते थे? कब लगा आपको कि हाँ फोकस करना चाहिए सीरियसली स्टडी पे? पहले तो साल भर जो टीचर्स पढ़ाए उसको घर आके रिवाइज करना। स्कूल का प्रेशर को हम लोग पॉजिटिवली अगर लेंगे तो सही रहेगा। जो होमवर्क देता है वो अगर हम लोग रोज़ करें, रिवीजन करें जो पढ़ाई हो रहा है, और लास्ट में जो 1 मंथ और 2 मंथ जो मिलता है हम लोग को पढ़ने के लिए, उसमें अच्छा से अगर पढ़े, पीवाईक्यू सॉल्व करे, और लगभग 8 घंटा भी हम लोग अगर फ्री टाइम रहेगा दिन भर में, लास्ट में 1 महीना में देंगे तो बहुत है उतना। बिल्कुल। ये बताइए, घर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सपोर्ट करता है कि आप आगे क्या कर रहे हैं या फिर कितना पढ़ाई कर रहे हैं? कितना सपोर्ट मिला आपको फादर से या मदर से? कैसा लगा? जी, लास्ट में और साल भर तो बहुत सपोर्ट मिला, और लास्ट में भी बहुत सपोर्ट। घर में रहते थे तो वैसा कुछ काम भी हमको करने को नहीं मिलता था, मेरा छोटा भाई वो सारा कर देता था। अच्छा, छोटा भाई पर प्रेशर है, वो कम लाएगा मार्क्स तो? नहीं नहीं, वो भी लाएगा। हाँ। लाएगा। और वो हमको भी कुछ काम करने नहीं देता था, बोलता था आप पढ़िए। इसलिए मेरा फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई पर रहता था। और कभी वैसा डिस्ट्रैक्शन हुआ तो रात को पढ़ लेते थे, दिन में कभी कभी सो जाते थे। फिर भी एग्ज़ाम के टाइम में, अगर एक महीना है एग्ज़ाम आने वाला, और फिर क्या करते थे? मतलब कि ग्रुप स्टडी भी करते थे कभी दोस्तों के साथ, ऐसा हुआ? जी, ग्रुप स्टडी भी करते थे, फ्रेंड्स भी यहाँ आते थे कभी। कभी वीडियो कॉल पर पढ़ लेते थे हम लोग, क्योंकि अकेले में थोड़ा बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और थोड़ा मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो थोड़ा ग्रुप स्टडी से इंटरेक्शन होता है, और कंपटीशन पता चलता है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो थोड़ा। बिल्कुल। तो ये बताइए, आगे क्या करना है 10th के बाद? क्या पढ़ना है? साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना जी, 10th के बाद तो बायो लेने का सोचे हैं, है? बायो। बायोलॉजी। तो क्या डॉक्टर का प्लान है ऐसा? जी, नीट क्रैक करके मेडिकल फील्ड में। शुरू से ही ये प्लान था कि ये पापा बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनना है? नहीं नहीं, शुरू से प्लान था, 9th से डिसाइड किए थे। 9th डिसाइड कर लिए, जी। क्यों बनना चाहते हैं आप डॉक्टर? डॉक्टर का जो प्रोफेशन हो तो एक नोबल प्रोफेशन है, और स्पेशली इस एरिया में डॉक्टर्स तो चाहिए अच्छे, जो कि अभी इतने सारे मेडिकल कंडीशंस हो गए हैं जिसको ट्रीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर चाहिए। कोविड में भी हम लोग देखे कि डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए भी। बिल्कुल। मेरे साथ एक अयान के चाचा हैं, चाचा आप कह लें, यहाँ पे देख सकते हैं बैठे हुए, ये भाजपा के नेता भी हैं। और ये भाजपा वाले जो कहते हैं कि
जो ये कम्युनिटी के जो लोग हैं ये लोग खाली पंचर बनाता है, ये पूरा मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया में आप लोग हैं। जल्द करें ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? ये पहले का एक मुहावरा है कि पंचर बनाया जाता है। आज के देश में मिसाइल बनाया जा रहा है हाँ। और आप देख रहे हैं कि वो मिसाइल कैसे दागा जा रहा है और दागने वाला भी कौन है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो ये गलतफहमी अब खत्म हो गया, पंचर बनाने का टाइम खत्म हो गया, अब मिसाइल बनाने का टाइम आ गया है और बहुत जल्दी डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस आपको मिलने वाले हैं। अब पंचर बनाने का टाइम मतलब खत्म वो हो गया। दौर खत्म हो गया कि जी जहाँ हाँ, की हाँ, जहाँ पे पढ़ते नहीं थे, जी आपके कम्युनिटी के लोग पढ़ते नहीं थे। जी नहीं, हाँ वो ख़त्म हो गया दौर। हाँ। अब नया दौर, नया जनरेशन शुरू हुआ है और तो ये इसलिए क्या लगता है, ये भाजपा ने आगे खत्म किया ये? आप भाजपा से हैं तो नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को एक मौका मिल रहा है, उम्मीद मिल रहा है। ठीक है, अभी मोदी जी देखिए कितना अच्छा सूफिया कुरैशी को हाँ। इतना बड़ा हाँ, लेकिन ये दिए, योगदान दिए लेकिन उनका कि आपके जाओ ही अकेले मंत्री जो जाके हैं लड़ो। बहुत कुछ बोलते हैं उनके बारे में। अब देखिए उनका बात हम नहीं बोल सकते, वो मंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े आदमी हैं हम। लेकिन हम लोग लोग छोटा पढ़ मोटा- रहे हैं, आपके कम्युनिटी के लोग पढ़ रहे हैं ज्यादा। हाँ एकदम पढ़ रहे हैं बेशक। और अयान बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है, हम बहुत खुश हुए हैं उससे, हम आके अभी स्पेशल उससे मिलें। बिल्कुल। एक लड़की का भी मैंने इंटरव्यू किया है जो 12th में लगभग 93% आया है, उसका इम्रा नाम है, उसने भी काफ़ी अच्छा किया है। तो लड़कियां भी पढ़ रही हैं और लड़के भी पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? मतलब देखिए ऐसे तो कुछ बदला है माहौल, क्यों बदला है, ये कैसे बदला? देखिए जैसे जैसे हम लोगों में शिक्षा का अभाव जागेगा। पहले आप 1960 में अगर देखेंगे तो शिक्षा का जो परसेंटेज था वो महिलाओं में 14-15% था। अभी 55 से 60% और पुरुषों में 70-75-80% चला गया। तो जैसे जैसे आपको शिक्षा का ज्ञान होगा, जैसे जैसे जानकारी मिलेगा, जागरूक होगा, लोग खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं ये बदलाव एक समाज में दिख रहा है और अयान जैसे लोग जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो खैर ये तो इस तरह का सवाल इनसे पूछना, तो ये बहुत छोटे हैं, अभी 10th में, आगे जाएंगे तो लाइफ में बहुत कुछ देखेंगे। इनके फादर से हम लोग बात करेंगे, वो भी जानेंगे। लेकिन अयान, इस तरह का प्रेशर कभी सोसाइटी में ऐसा मिला कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं या फिर आप लोग को ऐसा देखा जाता है? नहीं, स्कूल में तो हम लोग को वैसा कुछ नहीं हुआ और ऐसे भी कभी भी डिस्क्रिमिनेट वैसा नहीं किया गया। पर सोशल मीडिया पर देखते हैं कभी कभी तो लगता है, पर सोसाइटी में तो नहीं देखे। सोशल मीडिया में लाइफ बिल्कुल अलग है एकदम। हाँ, वो पूरा अलग है उसमें तो। सामने आपके, जैसे आपने कहा कि आपका दोस्त दिव्य प्रकाश है, जी लेकिन सोशल मीडिया में पूरा फीलिंग के साथ आ जाता है कि हाँ, हाँ। कैसे ये कर लिया इसने। जी तो यही है, देख सकते हैं आप, सोशल मीडिया में चीज़ें बहुत अलग रहती है, लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और अब जो है जिस तरह से 98% अयान खान जैसे लड़के ला रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा कहाँ तक पहुँच गई है। और टॉप 10 में कई लोग आ रहे हैं। जिस कौम को लोग बोलते थे कि पंचर बनाने वाला कौम, एक मीम बनता है कि मीम लोग कहते हैं, एक स्टीरियोटाइप किया जाता है। लेकिन अब अयान ने 98% ला के ये दिखा दिया है कि जो पढ़ता है भाई वो अच्छा करता है, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो। पढ़ाई का कोई धर्म, कोई कास्ट, कोई शिक्षा या फिर कोई भी मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जो पढ़ेगा वो नंबर लेके आएगा। हम उनके फादर से बात करना चाहेंगे, पीछे बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, इधर आप बैठिए। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरवर खान हुआ। तो सरवर जी, कैसा लग रहा है आपका बेटा पूरे मोहल्ला में, तो खैर मोहल्ला में तो खैर हो ही गया है नाम रोशन, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट में 3rd टॉपर जो है हो नहीं, गया। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है ये। अच्छा फील हो रहा है। क्या मतलब आपको लगा था कि इतना मार्क्स लाएगा, क्या था? नहीं, लगा तो था, जिस तरह से मेहनत था इसका वो तो लग ही रहा था शुरू से कि लाएगा, और जितना सोचे उतना लाया, ऐसा नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारी करवाया आपने आप क्या क्या देखते हैं एज ए पेरेंट्स? क्या गाइड करना पड़ता है? आपकी जो वाइफ हैं, जो इनके माँ हैं, और आप दोनों मिलके क्या गाइड किया है इनको कि मतलब वो रेगुलर फोकस्ड रहे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़े? गाइडलाइन तो पेरेंट्स का ज़रूरी होना ही चाहिए, बच्चों के प्रति ज़रूरी है। तो हम लोग भी उसी तरह से किए गाइडलाइन, इसका मतलब जितना हो सका। बाकी तो इसी पे डिपेंड था। इसकी मम्मी थोड़ा ज़्यादा केयर करती है हमारे से ज़्यादा, वो ऑब्वियसली माँ ज़्यादा केयर करती है। तो वही ये खुद भी बोल रहा था कि हमको काम वाम से अलग केवल पढ़ाई पे, जब मन करे जब पढ़ता था, जब मन करे सोता है, ऐसा कोई नहीं था बर्डन
कि अभी सोना, ये सब इसी पे था डिपेंड। जितना हो सके, जो हो सके फुल इंडिपेंडेंट था। ये कैसे करना है नहीं करना है, हम लोग का सिर्फ गाइडेंस था कि कहीं बच्चा है भटके नहीं, इसका पूरा हम लोग केयर किए। बिल्कुल। तो ये बीच में कभी जैसे छुट्टी होती थी, गर्मी छुट्टी, तो कहाँ आप लोग जाते थे घूमने? कहीं ऐसा ले गए कि नहीं ले गए? नहीं, वैसा तो कहीं वैसा नहीं गए हैं, लेकिन पिछले बार हम लोग कलकत्ता गए थे। बाकी लोकल ज़्यादा लंबा कहीं लेके गए नहीं अभी तक हम लोग इसको। मतलब ज़्यादा स्टडी इसका हैम्पर नहीं करवाया है? नहीं नहीं नहीं, और हाँ, स्कूल में भी पूरा 100% अटेंडेंस कंटिन्यू रहता था। इसको सर्टिफिकेट भी मिला। और स्कूल नहीं छोड़ने के चलते हम लोग कहीं जा नहीं सके। अच्छा। ये था व्यू इसका। और इतना दिन हम लोग, जैसे इतना दिन स्कूल हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गेट बंद हो गया। टाइम से हम हमेशा पहुँचे। 8 बजे एकदम इसको तैयार हो जाना है। नहीं जाने से एक था ये कि एक बहुत गुस्सा करता था। 8 बजे निकल जाना है, मतलब टाइम को बहुत अच्छा फॉलो करता है वो। तो स्कूल भी वैसा ही है जैसे टाइम को। हम लोग भी बहुत सारा देखते हैं कि बीच में मोहल्ले के लड़के हैं, उनसे कैसा इंटरेक्शन था क्या? नहीं नहीं, उनसे तो दूर रहता था ये, वैसा नहीं था। रहता है ज़रूर, लेकिन मतलब उनमें जैसे घुल मिल जाना वैसा नहीं। बस ये रूम है, ये घर है, इसी में रहना है। दोस्त कितने थे? बहुत कम दोस्त थे क्या थे? हाँ, बहुत कम है, एक दो मोहल्ले के हैं बस, वही दोस्त है इधर। बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ वैसा। स्कूल में अब इसका क्या है वो तो नहीं मालूम। स्कूल के दोस्त भी आते हैं यहाँ पे, मतलब बीच बीच में आते थे। ये जैसे सपोर्टिव था तो वो लोग आते थे, इनसे कुछ मतलब अपना टिप्स लेते हैं, वो सब आते रहते थे। बिल्कुल। तो ये इनके फादर बता रहे थे। तो अयान, क्या मेथड आपने इस्तेमाल किया था पढ़ने के लिए? कुछ ऐसा स्पेशल मेथड जो आजकल जो लड़के तैयारी कर रहे हैं या अच्छा मार्क्स लाने के लिए उनको क्या फोकस होना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए? मतलब टास्क टेबल टाइप का वो प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको अपने दिन में इंक्लूड करना ज़रूरी है। मतलब उसमें होमवर्क तो इंक्लूड रहेगा स्कूल का, और जो हमको आज टारगेट कंप्लीट करना है रिवीजन, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर बहुत लोग का होता है कि सुबह उन लोग उठ नहीं पाते हैं जल्दी पढ़ने के लिए, तो उन लोग रात में भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट मोमेंट में तो हम वही किए थे कि रात में जाकर पढ़ते थे लेट तक, उसके बाद सुबह थोड़ा देर तक सो जाते थे। फ्रेंड्स भी जाग जाते थे रात में, तो रहता था कोई इंटरेक्ट करने के लिए भी। तो ये आप बताइए, पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो गया या फिर ऐसा कुछ करते थे आप स्कूल? हाँ, स्कूल में लास्ट ईयर तो ऐसे कंपटीशन के लिए रांची में गए थे, इंटर जेसुइट वाला। और कभी कभार क्रिकेट भी खेल लेते हैं। और एक यूट्यूब चैनल भी था, तो उसको भी चैनल आपने बनाया, क्या करते थे उसमें? वीडियो एडिटिंग होता है, मूवीज़ वूवीज़ टाइप, उस टाइप से कुछ कुछ अपलोड करते थे। लेकिन उसको पहले ही हम बहुत पहले छोड़ दिए थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 स्टार्ट हुआ तब इंटरेस्ट तक। जा रहा था उस तरफ क्या ज़्यादा? हाँ, जा रहा था पर डिस्ट्रैक्ट भी हो जा रहे थे, टाइम बहुत लगता था, तो छोड़ दिए इसलिए फिर। बिल्कुल। तो देखिए, यूट्यूब चैनल छोड़ा है तब जाके टॉप किया है, तो अगर यूट्यूब में आप घुस जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है कि अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक करियर की तरह बन रहा है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? आजकल के जो युवा हैं, युवा क्या कहें कि बहुत लोग, सभी लोग हैं सोशल प्लेटफॉर्म में। आप तो यूट्यूब जो है उनको अर्निंग भी दे रही है बहुत लोगों को, बहुत लोगों का उनका प्रोफेशन भी बन गया है। इसको कैसे आप देख रहे हैं आगे? हाँ, मतलब देखा जाए तो ये अच्छा है, प्राइमरी करियर के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर सेकेंडरी करियर में भी देखें तो अच्छा है। एक मेन प्रोफेशन और दूसरे एक पार्ट टाइम के लिए यूट्यूब ऐसे ही अपना ब्लॉगिंग या फिर मेंटेन करने के लिए आजकल डायरी से अच्छा मेंटेन करना तो उसी में कर सकते हैं अपना। या फिर कुछ भी अपना हॉबी को प्रैक्टिस कर रहे तो उसको अपलोड कर सकते हैं। भले ज़्यादा अटेंशन ना मिले पर अपना एक सेव रहेगा मेमोरी टाइप। तो अभी 10th के बाद कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं आप? हज़ारीबाग में ही रहेंगे या फिर कहीं और जाएंगे? जी, हज़ारीबाग में ही, सेंट जेवियर्स में ही रहने का प्लान है। 2 साल यहीं पे रहेंगे? जी जी। तो साथ में कहीं कोचिंग ज्वाइन करने का प्लान है? नीट की अगर तैयारी करेंगे आप? ऑनलाइन कोचिंग होती है, वही ऑनलाइन कोचिंग में ही ज्वाइन करना है। ऑफलाइन में तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, मतलब शाम में आएंगे क्योंकि स्कूल का टाइमिंग तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ऑनलाइन कोचिंग अभी सोचे है, उसके बाद अगर ज़रूरत हुआ तो फिर ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा, टेस्ट सीरीज़ वो सब के लिए। तो अभी से ही मतलब प्लान है कि नीट का तैयारी आपको करना है? जी जी, अभी से प्लान है, डिसाइडेड है। 9 से ही प्लान है। सर लोग से भी, स्कूल के सर से भी हम लोग पूछे थे, तो वो गाइड करेंगे अच्छे से। अब तो 10th का रिजल्ट आ गया है, अब यहाँ जब से 11th नहीं चालू हो रहा है तब से क्या करेंगे? इतना कितना मस्ती करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्लान है? कुछ ऐसा प्लान? नहीं, तो 11th स्टार्ट हो गया है। हो गया, क्लास स्टार्ट हो गया? हाँ, स्कूल में ब्रिज कोर्स अभी चल रहा है। भले 11th का सिलेबस नहीं स्टार्ट हुआ पर ब्रिज कोर्स चल रहा है। मतलब 10th से 11th में बहुत बड़ा जंप होता गैप है। नहीं दिया गया ज़्यादा छुट्टी की, मतलब एंजॉय कैसे करेगा लोग? रिजल्ट निकला है तो फिर 45 डेज तक तो लगभग मिला। अच्छा, वो रिजल्ट आने से हाँ, पहले 45 डेज मिला। टाइम में क्या किया तो आपने?
उस टाइम में बहुत सारा मूवीज़ देखना था, तो मूवीज़ देखे, दोस्त लोग के साथ क्रिकेट खेले बहुत, और तो एक बार फिर से स्टार्ट किए थोड़ा यूट्यूब, पर उतना नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिए। और ज़्यादा तो मूवीज़ ही देखे, वेब सीरीज़ ये सब, जितना देखना था साल भर। टाइम में नहीं देख पाए वो सब हाँ, अभी देख वो सब लिए। देखे लास्ट में। तो वो अब नशा नहीं ना हो गया है कि अब क्लास में जाएंगे और फिर नहीं नहीं, वैसा नहीं, फिर अब छोड़ दिए जब से स्टार्ट हुआ ब्रिज कोर्स, अच्छा तो अब नहीं देख रहे, जितना हो गया सो हो गया, फिर देख वही लिया। रूटीन में अब आ जाएंगे जी, जो जी। इधर पीछे लिखा हुआ है सारा, है ना? जी। तो यही है अयान खान, हज़ारीबाग के पगमल आज़ाद नगर, पगमल क्षेत्र है जहाँ आज़ाद नगर में रहते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इस एरिया से टॉप करते हैं। लेकिन अयान ने एक मिथ को ब्रेक किया है और पूरे हज़ारीबाग में 3 नंबर पे आए हैं, और इनका ही दोस्त जो है दिव्य प्रकाश को टॉप किया है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।